आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 का अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर x और आश्रित चर y के अतिरिक्त एक या अधिक अवकल गुणांक dy/dx या d2y/dx² उपस्थित हो तो उस प्रकार के समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, तो उसमें हमें क्या बोला गया है कि x क्या है, स्वतंत्र चर है। तो यहाँ से देखिए x क्या है, ये स्वतंत्र चर हो गया, और y क्या है, एक आश्रित चर हो गया जो कि इसके ऊपर x के ऊपर डिपेंड है, और कोई अन्य फंक्शन है cos x। तो हमारे पास इस टाइप से अगर dy/dx या फिर d2y/dx² जिस टाइप से अगर फंक्शन मिल जाए हमें, तो इस टाइप से जो समीकरण रहेंगे, इक्वेशन रहेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण। तो जहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y डिपेंडेंट है इस x के ऊपर। तो इस टाइप से इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है dy/dx = cos x, दूसरा है x dy/dx² प्लस y dy/dx प्लस m = 0, एंड तीसरा है d2y/dx² प्लस m = 0। तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, अवकल समीकरण के एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हमारा सेकंड टॉपिक है अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकल समीकरण की कोटि क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकल की कोटि के बराबर होती है। ये एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या कहे गए हैं, अगर हमारे पास हायर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर डिफरेंशियल है, जैसे कि इसमें हायर डिफरेंशियल क्या है, d2y/dx²। तो जितना टाइम इसको डिफरेंशिएट किए रहेंगे वही उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाता है। इसको जितना टाइम हम अवकलन किए रहेंगे, जैसे कि ये 2 टाइम अवकलन हुआ है, ये 1 टाइम, तो हायर कौन सा है, 2 है, ज़्यादा है, तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 होगी। तो यही कहलाता है किसी भी अवकल समीकरण की कोटि। तीसरा है अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन, अवकल समीकरण की घात उसमें आने वाली उच्चतम अवकल गुणांक की घात होती है। जैसे कि उसमें हायर, इसमें क्या है, हायर डिफरेंशियल क्या है, इसमें d2y/dx², इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट किए हैं, इसको 1 टाइम, तो हायर टाइम क्या है, 2 वाला है। तो इसमें जो आने वाली घात है, इसकी आने वाली घात क्या है, 2 है, तो इसकी घात क्या होगा, 2 होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² प्लस 6y = e⁻x sin x की कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो दिए गए, तो हम इसमें क्या जानते हैं, देखते हैं सॉल्यूशंस में दिए गए, इसका हमें कोटि और घात ज्ञात करना है। तो देखते हैं, दिए गए महत्तम अवकलज क्या है, d3y/dx³ है, तो इसका समीकरण, इस समीकरण की कोटि क्या होगी, 3 होगी, और इसका घात क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसमें क्या है, पावर 1 है, उसको एकदम मैक्सिमम 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किया, तो इसकी कोटि क्या होगी, 3, और उसका घात 1 हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, d2y/dx² का होल स्क्वायर प्लस y = 0। इसका महत्तम अवकलज क्या है, d2y/dx² है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगा, 2 होगा, और उसका घात भी 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें 2 है, और घात भी इसका 2 है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। d2y/dx² होल स्क्वायर प्लस x² dy/dx³ = 0 का कोटि और घात ज्ञात कीजिए।